Hello students, we are meeting for the first time in this class and today we will discuss cell and the cell theory. ये आपके सिलेबस के अनुसार पेपर 10 एंड यूनिट 1 का पार्ट है। तो आज हम लोग सेल और सेल थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली द वर्ड सेल केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज सेलुलर एंड इसका अर्थ होता है अ स्मॉल कंपार्टमेंट। रॉबर्ट हुक ने जब फॉर द फर्स्ट टाइम सेल को देखा तो इट वाज अ डेड सेल, इट वाज बॉटल कॉर्क सेल और वो एक कंपार्टमेंटल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दिया एंड उन्होंने इसको सेलुला कहा एंड फ्रॉम देयर द नेम सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस। आज जिस सेल को हम लोग जानते हैं वो एक्चुअली उन्हीं के द्वारा इसका नामकरण किया हुआ है, इसकी नेमिंग की गई है। सेल के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उनकी संरचना, उनकी बनावट सेल से होती है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फंक्शंस, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैरी करता है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो विदाउट सेल एसेलुलर होते हैं, जैसे वायरसेस एंड सिमिलर ऑर्गेनिज्म लाइक विरोइड्स, प्रायंस, विरुसोइड्स, बट दे लिव in host cells and they require the cell of host for their survival. They cannot live independently. So ये एक अलग कैटेगरी है जो कि एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। वी विल कंसंट्रेट ऑन सेल एंड सेल थ्योरी। सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी वर्क हारमोनियसली। वो सारे सेल्स आपस में मिलकर काम करते हैं एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल भी कैरी आउट करता है सारे वाइटल फंक्शंस को। सो द बेसिक थिंग इज द सेम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स मेड टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म टिश्यू सिस्टम एंड देयर आफ्टर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एंड all these structure work harmoniously. अब जब डिफाइन करने आते हैं सेल को, तो सेल कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये बेसिक स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग जानते हैं कि आप देखे होंगे वॉल, दीवार का बेसिक यूनिट क्या है? ईंट होता है और बहुत सारे ईंट मिलकर एक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रिक्स, बहुत सारा ब्रिक्स मिल जाता है तब जोड़कर आपस में वॉल का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स मिलकर ये फॉर्म करता है, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जस्ट लाइक द वॉल। सो द बेसिक यूनिट इज सेल एंड बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू सिस्टम एंड ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन ऑफ सेल was given by Levy and Sekevitz in 1963, and they defined cell as a unit of biological activity delimited by a selective or differentially permeable membrane and capable of self reproduction in a medium free of other living system. इसका अर्थ होता है कि ये सेल जो है ये कैपेबल होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन का एंड इट कैन सर्वाइव इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। मीन्स इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, अ सेल कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन। एंड ये उसी तरह से उसके पहले ब्रेशेट ने 1961 में सेल को डिफाइन किया था, अ वेल इक्विप्ड मॉलिकुलर फैक्ट्री।
मतलब कि ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक फैक्ट्री में होता है, और ये पूरी तरह से इक्विप्ड होता है अपने प्रोसेसेस, अपने काम को करने के लिए। सो ही rightly said it as a molecular factory. Now the branch of under which we study cell is known as cytology. Nowadays we call cell biology, which in addition to the cellular organization covers other aspects of cell like cell physiology, biochemistry, genetics, and several other things. Now we will discuss in briefly the history or the discovery of cell. जैसा कि हमने अभी बताया कि it was discovered and named by Robert Hooke, and he was the first person to see a cell. He was an Englishman, a mathematician as well as physicist. वो एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे थिंग्स को अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन चीज़ों में वो थिन सेक्शन ऑफ बॉटल कॉर्क को भी स्टडी किया, और it is because of this study he named he put the name gave the name cell. एक्चुअली जब उन्होंने, जैसा कि बॉटल कॉर्क को आप देखिएगा, ऐसे भी थिन सेक्शन काट के देखिएगा तो टाइनी पोर्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एंड इट लुक्स लाइक अ कंपार्टमेंटल स्ट्रक्चर. एक्चुअली ही स्टडीड, जैसा कि मैंने बताया कि ही सॉ अ डेड सेल, एंड एक्चुअली चारों तरफ से सेल वॉल से सराउंडेड था, और देयर वाज नथिंग इनसाइड द सेल, सो ही कॉल्ड ए कंपार्टमेंटल स्ट्रक्चर एंड नेम्ड इट सेलुला. एंड सेलुला को बाद में हम लोगों ने उसको सेल कहना शुरू किया. सो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड सेल केम फ्रॉम द स्टडी ऑफ रॉबर्ट हुक. एंड उन्होंने इन एडिशन टू दिस थिन सेक्शन ऑफ बॉटल कॉर्क बहुत सारी चीज़ों को अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी किया, और उन्होंने मेंशन किया इन सारी चीज़ों को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एंड आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि माइक्रोग्राफिया वाज रिटन बाय रॉबर्ट हुक, जिसमें उन्होंने अपनी स्टडीज़ को, बहुत सारी स्टडी को वहाँ पे उसको उन्होंने मेंशन किया है. Now the second important name is that of Antony van Leeuwenhoek. उसके कुछ समय बाद या उसी समय में उनकी स्टडी, वो भी स्टडी कर रहे थे, और अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप को के द्वारा वो किसी भी चीज़ को 300 टाइम्स इनलार्ज कर अपने मैग्नीफाई करके स्टडी कर सकते थे. वो उनका माइक्रोस्कोप इट वाज अ बिट मोर इवॉल्व, और वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 टाइम्स इनलार्ज करके देख सकते थे. एंड ये फेस जो था माइक्रोस्कोप का एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं. बहुत सारे टाइम साइंटिस्ट ने उस पर काम किया और इम्प्रूव करते गए माइक्रोस्कोप को. आज जिस फॉर्म में हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं, इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. एंड अंडर these microscope he found motile objects, and he reported his study to the Royal Society, and he stated that mortality is a quality of life. उन्होंने कहा कि मोर्टेलिटी ही लाइफ है, और मोर्टेलिटी जो भी ऑर्गन लाइफ है, जो जिसमें लाइफ है उसमें मोर्टेलिटी होती है. And actually he observed with his microscope bacteria, yeast, protozoa, herbaceae, and spermatozoa, and several other things, and so many things, and he named all these things as animalcules, small animals. Actually ये नाम उन्होंने प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरियल स्टडी के द्वारा दिया, जिसमें मूवमेंट उन्होंने देखा, एंड इसको कहा दीज आर द स्मॉल एनिमल्स, जिसको उन्होंने नाम किया एनिमलक्यूल्स. तो इसको भी हम लोग को याद रखना चाहिए कि व्हाट आर या व्हाट इज़ द टर्म एनिमलक्यूल को हमेशा याद रखना चाहिए. एंड लीवेनहॉक ने इसको दिया बिकॉज ऑफ हिज स्टडी ऑन several things which included bacteria and protozoans.
नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से आज जानते हैं, इट वाज गिवन बाय श्लाइडन एंड श्वान. Schleiden was a botanist and Schwann was a zoologist, and both were a German scientists. Both were German scientists. Schleiden suggested that every structural part of a plant was made up of cells or the result of cells. उन्होंने कहा कि प्लांट्स के जितना भी स्ट्रक्चर है वो सेल्स का बना होता है. Means the basic unit is cell, but he suggested that cells were made by crystallization process. वो उन्होंने उसका नॉन लिविंग origin बताया, which was later on refuted, and it was rather deleted from his rather criticized by several scientists, and this crystallization process now no longer accepted with the modern cell theory. तो आज जो मॉडर्न सेल थ्योरी हम लोग जानते हैं, इसमें इनकी क्रिस्टलाइजेशन पोर्शन को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया. एट द सेम टाइम श्वान एनिमल सेल को स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ cells and similar to just like plant cell. जिस तरह से श्लाइडन ने बताया था उसी तरह से एनिमल्स का संरचना भी उसी तरह से होती है. एनिमल्स जो है वो भी सेल्स के द्वारा ही बना होता है. एंड दिस वाज अ मेजर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. ये पहली बार उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल होता है. एंड फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स अबाउट प्लांट्स एनिमल्स, 2 of the 3 tenets of the cell theory were postulated. 2 of the 3 means क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को हटा दिया गया, एंड 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो जो सामने आई वो था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more cells. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे एक सेल या सेवरल सेल्स का बना होता है. मीन्स यूनिसेलुलर होता है, आइदर मल्टीसेलुलर होता है. एंड द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, एंड इसी पर आधारित है आज का मॉडर्न सेल थ्योरी. एंड श्लाइडन थ्योरी, जैसा कि हमने बताया कि क्रिस्टलाइजेशन का जो उनकी थ्योरी थी उसको रिफ्यूट किया गया. इट वाज रिफ्यूटेड एंड इट वाज क्रिटिसाइज्ड. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम वाज दैट ऑफ Rudolf Virchow, and he in 1858 stated that new cell originates from pre-existing cell only. मीन्स क्रिस्टलाइजेशन का या नॉन लिविंग ऑरिजिन ऑफ सेल्स को जो बताया गया था श्लाइडन के द्वारा, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, एंड न्यू सेल्स जब भी ऑरिजिन होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का, मतलब लिविंग ऑरिजिन ऑफ सेल्स को उन्होंने बताया. और उन्होंने लैटिन में इसको कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला. इसका अर्थ होता है, ओमनिस का अर्थ होता है ऑल, एवरी, एंड जो ई वर्ड लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है फ्रॉम. मतलब एवरी सेल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ सेल. So he added a third point, or rather removed the crystallization theory and gave this as a cell theory. Means first is the same, all organisms are composed of 1 or more cells, and the second is the cell is the basic unit of a structure and organization in organism, and the third one which he added, all cells arise from the pre-existing cells of the similar kind. Thus, the continuity of life from one generation to another generation is through living cell. इसको उन्होंने emphatically इसको mention किया, and
दिस इज़ द एक्चुअल सेल थ्योरी, जिसको के बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ चीज़ें ऐड कर कर उसको बताया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वर्कों का, लेकिन फिर भी सेल थ्योरी को हम लोग श्लाइडन एंड श्वान के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक कंसेप्ट सेल का दिया। सो द मेन फीचर ऑफ द सेल थ्योरी एज इट इज़ नॉन टूडे, जैसा कि आज के दिनों हम जानते हैं, वो दीज आर बेस्ड ऑन these following 6 points. Number 1, all organisms are made up of one or more cells. We have already discussed it. All living cells arise from pre-existing cells by division. We have also discussed it. The cell is the fundamental unit of structure and function in all living organisms. We have also discussed it. Now, the chemical composition and metabolism of cells are basically alike, and energy flow occurs within the cell. ये न्यू और लेटेस्ट स्टडी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं. एंड द फिफ्थ वन इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज़ द आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज and interaction of the constituent cells. And the last one is hereditary information, that is DNA is passed from cell to cell. तो आज जो मॉडर्न सेल थ्योरी हम लोग जानते हैं, दिस मॉडर्न सेल थ्योरी is actually based on these things, these observations. नाउ एक ब्रीफ रिव्यू हम लोग करेंगे कि एक्चुअली ऑर्गेनिम्स को, जैसा कि मैंने बताया, शुरू ही बताया था कि ऑल ऑर्गेनिम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स नाउ, एंड एक कहते हैं सेलुलर एंड दूसरे को हम लोग कहते हैं एसेलुलर. मीन्स ऑर्गेनिम्स विच आर मेड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सेलुलर, एंड वायरसेस, विरोइड्स, प्लांट्स, प्रोटोजोइड्स, दे आर एसेलुलर ऑर्गेनिम्स. सेलुलर ऑर्गेनिम्स को फर्दर डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में डिवाइड करते हैं एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे. प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म विच आर सेलुलर कम्स अंडर यूकैरियोट्स. चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो. प्रोकैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस आर नॉट इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एंड यूकैरियोट्स का अर्थ होता है ट्रू न्यूक्लियस, यून का अर्थ होता है ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू, एंड कैरियोन्स का अर्थ होता है कर्नल्स या न्यूक्लियस. वो इनसाइड द मेम्ब्रेन कवरिंग के अंदर रहता है, इसलिए यूकैरियोट्स कहते हैं. अब प्रोकैरियोट्स, दिस डिफरेंसेस हम लोग बाद में इसको स्टडी करेंगे डिटेल्स में. नाउ ए क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो गिवन बाय वाइटेकर, एंड उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कम्प्लेक्सिटीज उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया. प्रोकैरियोट्स को उन्होंने अलग किया, यूकैरियोट्स को अलग किया. प्रोकैरियोट्स को मोनेरा नाम दिया गया, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. यूनिसेलुलर को एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया प्रोटिस्टा, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो दैट इज हेट्रोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, एंड ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड. एंड इसके अंतर्गत प्लांट्स को रखा गया एज किंगडम प्लांटी, एंड हेट्रोट्रॉफ्स को फर्दर डिवाइड किया गया कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आइदर बाय एब्जॉर्प्शन होता है, सरफेस एब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है, और बाय इंजेशन. इफ इट इज़ डन बाय इंजेशन इट इज़ कॉल्ड एनिमिलिया ग्रुप के अंतर्गत रखा गया, एंड एब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है तो इसको फंजाई के अंतर्गत रखा गया. सो दिस इज कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड इट वाज गिवन बाय वाइटेकर इन 1969. एंड 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी. एंड द बेसिस, जैसा कि मैंने बताया कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज द नेचर ऑफ द सेल और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लेक्सिटी ऑफ और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये सेल एंड सेल थ्योरी को आज हम लोगों ने समझा कि सेल क्या चीज़ होता है. सेल थ्योरी जो इनिशियल में स्टेज में सेल थ्योरी दी गई, फिर उसमें फर्दर एडिशन किया गया जिसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट cell and cell theory. So thank you very much.